नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ फिर एक नए टेंस के काइंड्स को लेकर करके। पिछले वीडियो मैंने प्रेजेंट के चारों काइंड्स बताए थे, फिर पास्ट इंडेफिनिट बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था। आज मैं बात करने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको देखता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस नाम को का ऑपरेशन करते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग करते आ रहे हैं। तो टेंस का मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि टेंस का मतलब क्या होता है, क्रिया का रूप। तो क्रिया का रूप जो क्या हो, परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर है पूर्णता से। जब क्रिया का रूप पूर्ण हो और यह पूर्णता पास्ट में हो तो उसको हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफिनीशन की। डिफिनीशन से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए सेंटेंस दैट शोज, एक वाक्य जो बतलाता है एक काम को। कैसे काम को? which starts much earlier in the past time, जो पास्ट में बहुत पहले स्टार्ट हो गया है। and completes also earlier in the past time, और पास्ट टाइम में ही बहुत पहले खत्म भी हो गया है। बहुत पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ और बहुत पहले पास्ट में खत्म भी हो गया, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, मच अर्लियर पर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग हम करते हैं पास्ट में के वैसे काम को जो पास्ट में खत्म हो गया है। लेकिन यह बात हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले जो काम खत्म हो गया है। तो इस तरह के वाक्य को मैं करेंगे। और जनरली ऐसा इस तरह का वाक्य जो है सो ऐसे जब दो काम पास्ट में होता है और जो काम पहले खत्म हो गया होता है, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मैंने पहले ही अपना घर बेच चुका था। अब इसमें पहले ही लगा हुआ है, तो इससे जो है सो लगता है कि काम किसी चीज के, किसी एक काम के पहले होने की बात हो रही है। इसीलिए यह जो है सो पास्ट परफेक्ट टेंस का हुआ। और आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस। इसके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। फिर देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब इन सीन, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, है ना। ETC इज कंसिडर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है, गौर से देखिएगा। राधा पहले ही घर जा चुकी थी। अब चूंकि यहाँ पर चुकी थी लगा हुआ है और पहले ही लगा हुआ है, तो इससे लग रहा है कि काम बहुत पहले खत्म हो गया है। तो इसको हम लोग, यह निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अपना गाड़ी अपने दोस्त को दिया। अब इसमें चूंकि या है तो यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ, इसलिए यह इस टेंस का वाक्य नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए, मेरा भाई खाना खा चुका था। अब चुका था लगा हुआ जरूर है, आइडेंटिफिकेशन के अनुसार देखेंगे तो लगा हुआ है। लेकिन ऐसा वाक्य, चूंकि मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में होता है, बीते हुए समय में कोई काम हुआ हो, और पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट से भी पास्ट, उससे भी पहले। तो चूंकि इसमें सिर्फ सिंगल वर्ब है और इससे यह पता नहीं चल रहा है कि काम बहुत पहले होने की बात हो रही है। तो इस तरह का वाक्य यदि आपको मिले तो चूंकि भले ही चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे, लेकिन इसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि इसमें या तो दो वर्ब रहेगा, तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, या यदि एक वर्ब वाला है तो यह पहले ही वगैरह ऐसा कुछ लगा रहेगा जिससे कि आपको लगे कि काम बहुत पहले होने का बोध हो रहा है। ठीक है, फिर वे लोग झूठ बोल चुके हैं। यहाँ पर चुके हैं, ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह के इंग्लिश सेंटेंस को हम पकड़ेंगे, तो इसमें 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, और तीनों तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको मैंने बताया है। तो पहला है कि सिंपल सेंटेंस, जिससे कि यदि वाक्य में एक ही वर्ब हो और एक ही वर्ब है और लगेगा कि काम बहुत पहले हुआ है, तो इसमें जनरली लगा हुआ रहेगा ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ऑलरेडी लगा हुआ था, यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा। या बिफोर दिस लगा रहेगा, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, बिफोर दिस माने इससे पहले, या मच अर्लियर बहुत पहले। यदि ये सब लगा हुआ रहेगा तो एक वर्ब वाले वाक्य भी, एक क्रिया वाले वाक्य को भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है कि ही डॉट मच अर्लियर। अब चूंकि मच अर्लियर लगा हुआ है तो इस वर्ब को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हैड
रिच्ड, रिच्ड, हैड रिच्ड, ही हैड रिच्ड मच अर्लियर। ठीक है, फिर यहां पर है दूसरे तरह का वाक्य जब दो काम हो, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इस तरह का सेंटेंस में जब दो वर्ब वाले वाक्य होंगे तो उसमें जनरली क्या लगा रहेगा, या तो व्हेन लगा रहेगा, या आफ्टर लगा रहेगा, या बिफोर लगा रहेगा, या एज सून एज लगा रहेगा, या अनटिल लगा रहेगा, या वंस लगा रहेगा। तो यदि ये सब लगा हुआ रहेगा, दो क्रिया वाले वाक्य, दो क्लाउज उसमें रहेगा, तो ऐसे वाक्य में जो काम पहले हुआ है, ध्यान यही रखना है कि दो क्रिया में कौन सा क्रिया पहले हुआ है, जो क्रिया पहले हुआ है उसको बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है ही हैज कम, वह आया, आफ्टर यहाँ पर गो है तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर ही हैड गोन, है ना, वह आया आफ्टर ही हैड गोन, उसके आने से पहले वह जा चुका था। तो ये सेंटेंस जो है सो आप जैसे ही देखें कि यह सब्जेक्ट प्लस V2 है, यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है तो निश्चित, और यहाँ पर आफ्टर लगा हुआ है तो आने वाला सेंटेंस जो है सो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा तरह का वाक्य इसमें आता है इमेजिनेशन, अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन। तो ये आगे स्ट्रक्चर में हम बताएंगे। इसमें क्या रहेगा कि इफ के साथ लगा हुआ रहेगा या हैड के साथ भी रहता है। मैं इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने एक ही स्ट्रक्चर लिखा है, आगे मैं लिखूंगा। तो इसमें यदि इफ आप देखेंगे और यदि लगेगा कि सब्जेक्ट के बाद यदि वुड या कुड या माइट के साथ यदि हैव लगा हुआ और V3 लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह सेंटेंस जो है सो पास्ट परफेक्ट का होगा। ये टेक्निक है। यदि सब्जेक्ट यदि इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस हो, अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन वाला सेंटेंस हो, और ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद यदि वुड लगा हुआ है, कुड लगा हुआ है, माइट, यानी कि ये पास्ट फॉर्म वाला मॉडल वेरिएबल का पास्ट फॉर्म है, के बाद यदि हैव लगा हुआ है प्लस V3 लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस आने वाला, ये जो इधर जो खाली स्थान है यहाँ पर जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट का है। इस एग्जांपल लिखा है मैंने, इफ आई हैड गॉन टू पटना आई वुड हैव विजिटेड द जू। यदि मैं पटना गया होता तो, यहाँ पर कॉमा है, ये तो का सेंस देगा, तो आई वुड हैव विजिटेड द जू, तो मैं चिड़ियाखाना घूमा होता। अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन है, पास्ट में न तो मैं पटना गया न चिड़ियाखाना घूमा, अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन है। तो जैसे ही यहां पर आपने देखा कि वुड के बाद हैव प्लस V3 है तो निश्चित रूप से यहां पर हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ हम लोगों ने देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस के ऑपरेशन मैंने किया, फिर डिफिनीशन हम लोगों ने देखा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस देखा, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस देखा। अब हम लोग एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर सेगमेंट में हूँ, तो देखिए अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर मैंने इस पर 3 तरह का स्ट्रक्चर मैंने लिया है, इसलिए मैंने सभी फॉर्म में चेंज नहीं किया है। इसके पहले वाले जितने भी टेंस मैंने पढ़ाया है उसको प्रत्येक को मैंने 6 फॉर्म में चेंज किया था, क्योंकि लगभग उन सभी में एक स्ट्रक्चर था, और यदि किसी में था तो मैंने उसको बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने इस तीनों को ही मैंने लिया है और इसके फॉर्म को मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप पिछले वीडियो सब देखे होंगे तो निश्चित रूप से खुद आप सारे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी, जिससे कि ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ रह सकता है, ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ रह सकता है, या यदि ऑलरेडी नहीं लगा हुआ है तो बिफोर है तो यहाँ लग सकता है, या मच अर्लियर है तो यहाँ लग सकता है। कहने का मतलब मैं पहले ही कहा हूँ कि या तो सेंटेंस में 2 क्रिया रहेगा, या यदि एक क्रिया रहेगा तो वह क्रिया को देखने से लगेगा कि काम बहुत पहले हुआ है, तो उस बहुत पहले काम हुआ है इसको बताने के लिए ऑलरेडी, बिफोर या मच अर्लियर वगैरह लगा रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हम लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे यदि हम बोलेंगे तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्रिया है और इससे यह पता नहीं चल रहा है कि बहुत पहले की बात हो रही है। तो यदि हम यहाँ लिखा कि हम लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे तो यहाँ पर वी हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर, जैसे ही ऑलरेडी के सेंस यहाँ पे आया तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि 2 क्रिया होगा, तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हुआ है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और यदि
बिफोर का सेंस है, पहले का सेंस है, के बाद का सेंस है, जब का सेंस है, तो वो दोनों को कनेक्टिव वर्ड है, दोनों को जोड़ देंगे, यह एज ए कंजंक्शन काम करता है। ठीक है, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, द थीफ हैड फ्लेड अवे, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले, पुलिस जब आया उससे पहले चोर भाग चुका था। पहले काम क्या हुआ, चोर भाग चुका था, इसलिए इसको हम लोग किस में बनाया है, पास्ट परफेक्ट में बनाया है, और बिफोर लगाने के बाद इसको बना दिए है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसका बहुत एक्सरसाइज है, जितना आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको इसमें जो है सो महारत हासिल होगी। फिर इसमें एक तीसरा तरह का वाक्य आता है जिसमें कि पास्ट इमेजिनेशन या अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन, जैसे कि यदि मैं वहाँ गया होता तो देखा होता, पढ़ा होता तो पास किया होता, यदि ये काम मैं किया मतलब पास्ट अनफुलफिल्ड, मतलब न किए न हुआ, यदि करते तो होता। यदि इस तरह का सेंटेंस हो तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल में बताया था आइडेंटिफिकेशन में इंग्लिश सेंटेंस में, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा, यहाँ पर कॉमा यहाँ पर मैंने दिया है, कॉमा रहेगा दोनों को जोड़ने के लिए, प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पर है वुड है, माइट है, कुड है, प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW, ऐसा वाक्य रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यदि होता, यदि करता तो होता, मतलब इमेजिनेशन, मैंने यहाँ पर लिखा पास्ट इमेजिनेशन, यदि होगा तो करूंगा, मतलब ये नहीं, यदि होता तो करता, यानी पास्ट में इमेजिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम परिश्रम किए होते, यू वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास हो गए होते। तो न तो तुमने परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसके के तहत जो है, और सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम सेंस पर एक अलग तरह से स्ट्रक्चर भी बनता है, उसमें हैड से बनता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस कुड प्लस माइट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। कहने का मतलब यहाँ पर जो है सो सिर्फ इफ के जगह पे हैड लग गया है, ये हैड यहाँ से आके यहाँ चला आया। तो जनरली हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में रहता है तो वो क्या का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पर क्या का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो है सो अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शन का सेंस दे रहा है। यहाँ भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि हैड यू स्टडीड ऑनेस्टली, यदि तुम, या यहाँ पर भी ये यदि का सेंस आता है, हैड शुरू में लगा हुआ लेकिन यह क्या का सेंस नहीं, यदि का, यदि तुम ईमानदारी पूर्वक पढ़े होते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम सफल हो गए होते। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा, इस पर जितना एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो आपका उतना ज़्यादा परफेक्टनेस आप में आएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों तरह का स्ट्रक्चर देखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।